हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनरल साइंस में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। फिजिक्स में हमारा एक टॉपिक हो गया यूनिट एंड मेजरमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले वर्क, जो कार्य से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। ठीक, पहला है एक उठाया हुआ हथौड़ा, ए रेज्ड हैमर। दूसरा है एक बंदूक से दागी गई गोली। तीसरा है एक गतिमान पत्थर। और तीसरा है एक घूमता हुआ पहिया। तो एक उठाया हुआ हथौड़ा है, उससे हम वर्क करेंगे तो उसकी डिस्टेंस जो है वो लिमिटेड होगी। दूसरा है कि बंदूक से दागी गई गोली। तो इनमें सबसे अधिक जो हमारा कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। तो इनमें सबसे अधिक विस्थापन जो है, दूरी कौन तय कर सकता है और किस पे सबसे अधिक फोर्स लग रहा है। तो यदि बंदूक से कोई हम बुलेट फायर करते हैं तो वो डिस्टेंस भी अधिक ट्रेवल करती है और उस पर फोर्स भी अधिक लगाया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड डज ए वर्क ऑफ 20 जूल। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। कि एक बल 20 न्यूटन, यानी कि बल कितना लग रहा है 20 न्यूटन, और वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित करता है। यानी कि कितनी डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, उसका विस्थापन है 2 मीटर का, और कार्य कर रहा है 20 जूल। वर्क डन 20 जूल। तो ये पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का होगा। तो वर्क W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी इंटू में कोस थीटा। तो वर्क दे रखा है हमें 20 और हमारा फोर्स भी कितना है 20 एंड डिस्टेंस है 2, और इस जगह कोस थीटा। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट है, ए पोर्टर रेजेज ए 12 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पुट्स इट 1.5 मीटर above the surface on his head. Calculate the work done on the object. एक कुली जो है 12 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर उसे 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। तो यदि एक कुली किसी वस्तु को अपने सिर पर रख रहा है, उसका मास दिया है हमें 12 किलोग्राम। फिर बोला है कि वो 1.5 मीटर ऊपर, यानी कि उसकी हाइट दी है हमें 1.5 मीटर। तो हाइट क्या, एक तरह से डिस्टेंस ही हो गई। और उसके अलावा ये पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन होता है हमारा वर्क F इंटू डी, और F इज इक्वल टू हम जानते हैं M इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पे काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हो जाएगा M, और G आ जाएगा यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। तो F इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे mg। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा mg, और डिस्टेंस को हम हाइट ले रहे हैं यहाँ पे हमें हाइट लिया उसने कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उसने रखा है। तो W इज इक्वल टू mgh। तो m 12 दे रखा है। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और यदि अप्रोक्स में लेते हो 10 यूज करेंगे इसको, और इनटू में 1.5, तो ये आएगा 180 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इफ एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल, देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज। तो फोर्स वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। वर्क दे रखा है हमें 20,000 जूल, फोर्स निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4000 मीटर। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 5 न्यूटन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबोव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन। किसी वस्तु की गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा जो भूमि से ऊपर एक बिंदु पर है, उसे किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा। पहला है, इसे पृथ्वी से उठाकर गुरुत्व के विपरीत बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पर सरफेस से ऊपर, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि उसको उस बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा ए, कि कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी के सरफेस से ऊपर किसी पॉइंट पर ले जाने में जितना कार्य किया गया है, वही उसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है।
अगला प्रश्न है द वर्क डन टू इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर बाय ए कार ऑफ 800 kg। तो यदि हमें स्पीड दे रखी हो तब वर्क डन होता है, किया गया कार्य कितना होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना जो है डिफरेंस आ रहा है, और उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। और किया गया कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो W बराबर ये हो जाएगा 1/2m, पहले उसका जो है वेग वो है mv², फिर है 1/2m v1²। दो स्पीड दे रखी है हमें, तो इसमें से 1/2m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v2² माइनस v1²। तो इज इक्वल टू 1/2, इसका भार कितना दे रखा है हमें 800 किलोग्राम, और इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 30,000 जूल। अब 30,000 जूल ऑप्शन में है नहीं, किलो जूल में है। किलो जूल में अगर इसको चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो यूनिट आ जाएगी किलो जूल में, तो ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि कोई 1 किलोग्राम की वस्तु है, उसे 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर mgh। m 1 दे रखा है, g 10 होता है, और 30 मीटर की ऊंचाई है, तो कितना हो जाएगा 300 जूल। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेज 10 मीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। एक 1 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊपर उठाना है, यानी कि ये पृथ्वी है, यहाँ से किसी वस्तु को हमें ऊपर उठाना है 10 मीटर तक। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें विस्थापन तो हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये तो हमारा विस्थापन हो रहा है, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि जो पृथ्वी फोर्स लगाएगी वो नीचे की तरफ लगाएगी। तो यदि जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन में हमें यही पॉइंट जो है मेजरली ध्यान रखना है। तो किया गया कार्य हमें पता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही हो तो किया गया कार्य होता है mgh। तो m 1 दे रखा है, g यहाँ पे हमें लेना है 9.8, क्वेश्चन में दिया है स्पेसिफिक, तो 9.8 लेनी है g की वैल्यू, h 10 दिया है, तो ये आ रहा है हमारा 98 जूल W बराबर। लेकिन यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, बल लग रहा है, वो विस्थापन के ऑपोजिट लग रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये -98 जूल होगा इसका आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन विल बी। जब एक वस्तु पर 1 न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। W बराबर इसमें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू डी, तो 1 इंटू 1, तो कितना कार्य किया जाएगा, 1 जूल, तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। अब इसमें जो सेम से क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट पे है, वो हम बार बार नहीं करेंगे क्लास में, क्योंकि फिर वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो इसमें PDF में रहेंगे, या आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन जो है, जो सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, वो वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। बाकी हम जो 1 से 2 क्वेश्चन हर कंसेप्ट पे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करें। नेक्स्ट, वर्क डन बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म होल्डिंग ए 10 kg सूटकेस इज। एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और 10 किलोग्राम का सूटकेस पकड़े हुए है, तो उस द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, वो 10 किलो का सूटकेस लेके खड़ा है, उसमें क्या नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन 0 है। क्योंकि यदि किसी चीज को आप पकड़ के खड़े हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, कि यदि आप किसी चीज को यहाँ पर पकड़ के खड़े हैं, उसको आप कितनी भी देर पकड़ के खड़े रहो, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और जब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा तो विस्थापन 0 होगा, और हमारा वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी। तो विस्थापन, यदि विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। तो कार्य के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए बॉल वेइंग 0.1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन,
when it falls from a distance of 2 meters, what will be the work done by the force of gravity? एक 0.1 किलोग्राम की कोई गेंद है, उसको एक स्थिति से गिराया जाता है और वो 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो पहली चीज कि ये जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये नीचे गिर रही है, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव वाले ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यदि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो पहले ये इंश्योर करना है कि किया गया कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसमें हमारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू में 9.8, तो इसमें हो जाएगा 1.96 जूल किया गया कार्य होगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, कार्य करने की क्षमता को किस नाम से जाना जाता है? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? किया गया कार्य। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा, और इनकी यूनिट सेम होती है दोनों की, कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यदि कार्य का मान सकारात्मक है तो शरीर की गतिज ऊर्जा किस तरीके से परिवर्तित होगी? यदि कार्य का मान पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो शरीर की गतिज ऊर्जा भी, कोई भी बॉडी है, यहाँ पे सिर्फ शरीर नहीं मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नो वर्क डन, जो हमें 4 स्थितियां दी गई हैं उनमें से किस में कोई भी कार्य नहीं किया गया है वो बताना है। पहला है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा है, तो खड़ा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसमें किया गया कार्य भी 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें भी कार्य किया जाएगा। बी है एक कुली बस से कार तक वजन ले जाता है, तो वो वजन को लेकर जा रहा है, तो जो वजन ले जा रहा है उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन, तो उस पर कार्य भी किया जाएगा, ये भी सही है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, तो इसमें भी कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, बल द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होता है जब, कि बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव कब होगा? तो बल द्वारा किया गया पॉजिटिव तब होता है कि जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो और जो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा? किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। तो इसमें देखा कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। अब ऑप्शन बी हमें दे रहा है कि विस्थापन बल के लंबवत होता है। लंबवत का मतलब है कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, कि वर्क डन और जो डिस्प्लेसमेंट है उनमें 90 डिग्री का एंगल हो, तब किया गया कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि W बराबर होता है एफ डी कोस थीटा, और कोस यहाँ पर थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो किया गया कार्य भी 0 होगा। और यदि कोई विस्थापन नहीं होता है तो इन दो कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। और यदि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में है, यानी कि बल और जो विस्थापन है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव किस में होगा? जब वो एक ही डायरेक्शन में हो। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य नहीं किया जा रहा है? पहला है एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, तो पानी उठा रही है तो इसमें कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है एक गधा अपने पीठ पर वजन उठा रहा है, उसने पीठ पर वजन रख रखा है, उसमें कोई जो है उस पर विस्थापन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि गधा अपनी पीठ पर वजन उठा रहा है तो इसमें जो थीटा होगा उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और उसमें जो फोर्स लग रहा है उनके बीच डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 है तो इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इफ द वर्क डन इज 0 देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, यदि किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? यदि किया गया कार्य 0 है तो F इंटू डी कोस थीटा,
तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 0, और कोस थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बॉडी मूव्स 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन इज, कि फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और डिस्टेंस है 4 मीटर, और जिस दिशा में फोर्स की डायरेक्शन है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू डी कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा F की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट 4 है और 1, तो ये आ जाएगा 80 जूल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वर्क इज प्रेजेंट इफ देयर इज, कार्य तब होता है जब, कार्य कब होगा, जब किसी भी वस्तु पर बल लगेगा। ऊर्जा, ग्रेशन और शक्ति, इनका जो है कार्य इन पर डिपेंड नहीं करता। बल किस जो किया गया कार्य है वो बल पर डिपेंड करेगा और विस्थापन पर, और उनके मध्य के कोण पर डिपेंड करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू द अप्लाइड फोर्स देन वर्क डन इज, यदि विस्थापन जो है वो बल के समानांतर है, यानी कि जिस डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। इसकी हम बात कर चुके हैं, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन, निम्नलिखित में से कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो बल पर निर्भर करता है, जितना बल लगाया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है। विस्थापन पर डिपेंड करेगा, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्क इज नोन एज, तो वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या दिया है, हमें किया गया कार्य दे रखा है, बल दे रखा है और विस्थापन बताना है। तो वह कितना दे रखा है, 56, बल कितना दे रखा है, 7, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 56/7 बराबर 8 मीटर। इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए मैन पुशेस ए वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट ही डज, जब एक आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे स्थानांतरित नहीं कर पाता तो वह क्या करता है। तो वो यदि ये कोई दीवार है और इस पर कोई फोर्स लगा रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन दीवार पर आप फोर्स लगाएगा कोई इंसान, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसकी स्थिति में, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ये हमें दे रखा है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उसमें किया गया कार्य भी क्या होगा, 0, वर्क डन 0 होगा। तो इसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है टू से दैट द वर्क हैज बीन डन, टू कंडीशंस मस्ट बी कंप्लीटेड, वन ऑफ देम इज, कार्य करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए जिनमें से एक है। तो कार्य करने के लिए कौन कौन सी 2 शर्तें हैं, कि एक तो बल लगाया जाना चाहिए, दूसरा उसमें विस्थापन होना चाहिए। तो देखते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन जो है दे रखी है। पहला है बल की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बल ही नहीं लगेगा तो विस्थापन कैसे होगा। फर्स्ट कंडीशन तो यही कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तु को विस्थापित किया जाना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारी एक कंडीशन है कि वस्तु को उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ ए स्टेशनरी फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रिजल्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इज कॉल्ड, यदि एक स्थिर बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में चलती है तो इसे बल और विस्थापन के परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो बल और विस्थापन के परिमाण को हम क्या कहते हैं, वर्क डन, किया गया कार्य। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, यदि लागू बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि थीटा दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो W बराबर F इंटू डी कोस थीटा। अब उस पर बल और विस्थापन कितना भी हो, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। यदि बल और विस्थापन परपेंडिकुलर हैं तो किया गया कार्य 0 होगा।
नेक्स्ट है ए मूविंग कार फेसेस द विंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार। एक चलती हुई कार हवा से विपरीत दिशा में मूव करती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, ये कार के चलने की डायरेक्शन है। और जो हवा है वो चल रही है इस डायरेक्शन में, विंड चल रही है कार के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हवा द्वारा इस पर कार पर किया गया कार्य कैसा होगा। तो इसमें जो वर्क डन और तो इसमें क्या है कि जो बल लग रहा है हवा के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में है और कार इस दिशा में चल रही है, यानी ये कार में विस्थापन हो रहा है इस दिशा में। तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं। तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा 180 डिग्री है यहाँ पे। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी इंटू में कोस थीटा। तो यह आ जाएगा -f/d। तो किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि यदि बल और विस्थापन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समवन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर डिस्टेंस विथ ए फिक्स्ड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन देन कैलकुलेट द वर्क डन। यदि कोई व्यक्ति 500 न्यूटन के निश्चित बल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो किया गया कार्य कितना जूल होगा। तो फोर्स दे रखा है 500 न्यूटन, विस्थापन दे रखा है 15 किलोमीटर। तो किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। यूनिट का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट भी उसी सेम यूनिट में होनी चाहिए, क्योंकि जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। जूल इज इक्वल टू होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो फोर्स न्यूटन में और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो होना चाहिए मीटर में। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा 500 गुना 15,000। तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से 75। तो ये हो जाएगा इसमें 75 लाख जूल। नेक्स्ट है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 kg की वस्तु पर और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना दे रखा है हमें, 2 मीटर। और पूछा है किया गया कार्य, और इसमें ये दे रखा है कि जो वस्तु पर उसमें विस्थापन हो रहा है वो बल की दिशा में है। तो किया गया कार्य हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर थीटा क्या है, 0। तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, F इंटू डी। इसमें जो M जो हमें दे रखा है, वस्तु का मास, उसका जो ऑब्जेक्ट का भार दे रखा है, उसका जो है हमारे कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, ये एक्स्ट्रा में दे रखा है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें जो है कि इसका मास भी दे रखा है 5 किलोग्राम, तो इसका क्या यूज है। इसमें सिर्फ हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज है हमारा। तो इसमें वर्क डन आ जाएगा 20 जूल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का गुण नहीं है। पहला है कार्य की दिशा होती है, इसमें पहला ऑप्शन ही गलत दे रखा है। कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य है एक अदिश राशि है, तो इसकी जो है डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है कार्य में। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। बी, कार्य करने के लिए वस्तु पर बल लगाना आवश्यक है, बिल्कुल सही। कार्य में केवल परिमाण होता है और कार्य किए जाने के लिए वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। तो इसमें कौन सा गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है, ये कार्य का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। निम्नलिखित में से कौन कार्य किए जाने का उदाहरण नहीं है। पहला है, एक आदमी दीवार के खिलाफ धक्का दे रहा है। तो दीवार पर धक्का देने से उसमें कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें विस्थापन नहीं होगा। तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है वो है, जब लड़का ट्रॉली को धक्का देता है तो ट्रॉली चलती है। तो ट्रॉली चलती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसमें कार्य भी किया जाएगा। दूसरा है, एक वस्तु पर बल लगाया गया जिससे वस्तु उस दिशा में चलती है, तो इसमें भी वर्क होगा। किताब को कुछ ऊंचाई तक उठाना और चलना, तो उठाकर उसको चल रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें भी कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द वर्क डन इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि किया गया कार्य नकारात्मक है और बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होगा। तो यानी कि हमें दे रखा है कि थीटा की वैल्यू पूछी है। तो W बराबर होता है F इंटू डी इंटू में कोस थीटा। तो कोस थीटा में थीटा की ऐसी क्या वैल्यू हो कि इसका मान नेगेटिव आए। तो
तो यदि कोस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू होती है -1। तो इस कंडीशन में ये आएगा नेगेटिव। तो यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तब किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे बल और विस्थापन। तो उस स्थिति में किया गया कार्य नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है, ए फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप टू 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स। 125 न्यूटन का बल एक वस्तु पर कार्य कर रहा है। कितना दिया है, 125 न्यूटन। तब वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित होती है। वस्तु की दिशा में हो रही है तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो कोस थीटा तो हमारा 1 हो गया। बल द्वारा कितना कार्य किया गया, तो W बराबर 125 गुना 5 F इंटू डी, तो ये आएगा 625। अब सारे ऑप्शन में 625 है, इसके लिए हमें क्या है कि जो कार्य है उसकी यूनिट ध्यान में होनी चाहिए। तो वर्क डन क्या होगा, 625 जूल। तो इसमें होगा ऑप्शन डी। ये हमें ऑप्शन को चूज करते टाइम उसकी यूनिट का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या है कि जो न्यूमेरिक डिजिट होती हैं वो सेम दी हुई होती हैं, लेकिन उनकी यूनिट्स में डिफरेंस होता है, तो उसकी जो मात्रक होता है उसको भी ऑप्शन चूज करते टाइम ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 625 जूल। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन ए सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन इट इन वन रोटेशन। यदि एक वस्तु एक वर्ताकार मार्ग में घुमाई जाती है तो एक घुमाव में उस पर किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हमें वर्ताकार पथ में घुमाना है। क्या घुमाना है, वर्ताकार पथ में घुमाना है। तो इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये कह रहा है कि एक रोटेशन में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके ये वापस यहाँ से इसने स्टार्ट किया और वापस यहाँ तक आता है, तो इसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो इस वस्तु ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आके रुक रहा है, यानी वर्ताकार मार्ग में घूम रही है। तो एक रोटेशन में इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वर्ताकार पथ में, यदि एक रोटेशन की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू डी, डी 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हो जाएगा 0। यदि सर्कुलर पाथ में यदि कोई वस्तु रोटेट कर रही है तो उसके एक रोटेशन में उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। एक 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, मास कितना है, 5 kg, और 4 मीटर की ऊंचाई तक उसको उठाना है। तो H बराबर 4 मीटर दे रखा है, G की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किया गया कार्य क्या होगा। तो ऊपर की तरफ उठाना है तो इसमें विस्थापन तो हो रहा है ऊपर की तरफ और बल लग रहा है इसमें नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तरफ लगेगा। तो इसमें जो F और D है वो ऑपोजिट, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। तो किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। F बराबर 5 इंटू 4 इंटू 10, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो थीटा है वो 180 डिग्री है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो W बराबर हो जाएगा -200 जूल, ऑप्शन डी।